ट्रेडिंग। ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में अक्सर वो फिल्मों वाले सीन घूमने लगते हैं। लोग फोन पर चिल्ला रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी है। पर क्या ट्रेडिंग सच में इतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है? चलिए आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। सबने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के बारे में सुना तो जरूर होगा, दोस्तों से, न्यूज़ में, और मन में सवाल भी आया होगा कि भाई आखिर ये है क्या भला। तो अच्छी बात यह है कि इसका जवाब उतना भी मुश्किल नहीं जितना लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ट्रेडिंग है क्या। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ट्रेडिंग का मतलब है प्रॉफिट बनाने के मकसद से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी एसेट्स को खरीदना और बेचना। अब ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी कंपनी के शेयर्स, किसी देश की करेंसी, यहाँ तक कि सोना चांदी भी। पूरा खेल सही समय पर सही दाव लगाने का है। अच्छा, इसको समझने का एक और मज़ेदार तरीका है। सोचिए, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल कलेक्टर्स का मेला है। जैसे कुछ लोग पुरानी घड़ियां या पेंटिंग्स खरीदते हैं इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनकी कीमत बढ़ेगी। ट्रेडर्स भी बिल्कुल यही काम करते हैं, बस उनका मेला शेयर्स और करेंसी जैसी चीज़ों का होता है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा और शायद एक ही मूल मंत्र है, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो। बस मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपए में खरीदी और 120 में बेच दी, तो वो जो 20 रुपए का फर्क है वही तो प्रॉफिट है। सुनने में तो भाई बहुत ही आसान लगता है ना? तो सवाल उठता है कि ये खरीदना बेचना आखिर होता कहाँ है। खैर, इसके लिए खास जगह है जिन्हें हम कहते हैं ट्रेडिंग मार्केट प्लेस। ये जो मार्केट्स हैं इन्हें एक तरह से अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसा समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर फ़ोन या किताबें नहीं बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। ये वो विशाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ दुनिया भर के बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और हाँ, इन बाजारों की दुनिया भी काफ़ी बड़ी और अलग-अलग है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, जहाँ एप्पल या रिलायंस जैसी कंपनियों के शेयर्स में ट्रेडिंग होती है। फिर आता है फॉरेक्स मार्केट, यहाँ देशों की करेंसी जैसे डॉलर और रुपये का व्यापार होता है। और अगर किसी की दिलचस्पी सोने, चांदी या कच्चे तेल में है तो उसके लिए है कमोडिटी मार्केट। मतलब हर मार्केट का अपना एक अलग ही अंदाज है। पर एक मिनट, क्या कोई भी सीधे इन बाजारों में जाकर कुछ खरीद बेच सकता है? नहीं, यहीं पर एंट्री होती है ब्रोकर की। ब्रोकर आसान भाषा में एक बिचौलिया या एजेंट होता है। ये वो कंपनी है जो एक ट्रेडर के कहने पर उसके लिए खरीद बिक्री के ऑर्डर्स को मार्केट तक पहुंचाती है। तो अब जब ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो क्या सीधे मैदान में कूद जाना चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए तैयारी सबसे ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही असली शक्ति है। असली पैसा लगाने से पहले ये एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट है जिसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, खुद को एजुकेट करें, मतलब बाजार की बेसिक बातें और स्ट्रैटेजी को समझें। नंबर 2, एक प्लान बनाएं। इसमें अपने लक्ष्य तय करें, कितना रिस्क ले सकते हैं ये डिसाइड करें। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, एक डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। ये बिल्कुल असली ट्रेडिंग जैसा होता है, लेकिन इसमें वर्चुअल पैसा होता है, ताकि बिना किसी रियल रिस्क के अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया जा सके। तो जब लगे कि तैयारी पूरी हो गई है और डेमो अकाउंट पर अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई है, तब जाकर वक्त आता है एक्शन लेने का, यानी असली कदम उठाने का। तो ट्रेडिंग की असल यात्रा यहाँ से शुरू होती है। पहला कदम है एक अच्छा भरोसेमंद ब्रोकर चुनना जो ज़रूरतों के हिसाब से सही हो। दूसरा कदम उनके साथ अपना अकाउंट खोलना और उसमें शुरुआती पैसा जमा करना। और हाँ, पैसा उतना ही डालना है जितने का रिस्क आराम से लिया जा सके। और आखिर में अपने बनाए हुए प्लान पर टिके रहते हुए अपना पहला ट्रेड प्लेस करना। और एक बात हमेशा याद रखनी है, शुरुआत हमेशा छोटी ही करनी चाहिए। तो एक बात तो साफ है, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार नॉलेज ही है। आज तो हमने इस सफ़र का बस पहला कदम उठाया है। ये दुनिया वाकई बहुत बड़ी और रोमांचक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई जानकारी के साथ अगला कदम क्या होगा? आगे और क्या सीखने की इच्छा है?